श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की कथा। करवा चौथ व्रत में कौन सी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, करवा चौथ व्रत का मंत्र, इस कथा को श्रवण किए बिना या इस कथा को पढ़े बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। पहले आप गणेश जी की कथा श्रवण करें, इसके बाद वीरावती की कथा श्रवण करें। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हुए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो भी वर मांगना है वो मांग लें। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलब ही अपने मन की ही बातें बोल रहे। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू तो अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपा करके बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगे सो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। गजाननं भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें करवा चौथ की व्रत कथा। कथा श्रवण करने से पहले हाथ में थोड़े से चावल पुष्प लेकर ही कथा श्रवण करें। करकम क्षीर संपूर्णम तोयम पूर्णम थापी वा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीव तुमेह पति इति मंत्रेण करकान प्रदद्वा द्विज सप्तमे सुवासिनेभ्यो दध्याच आदधात्यब एव वा एवं व्रत्याम कुरुते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्यं पुत्र पौत्रादि लभते सुस्त्रा श्रियम। श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बैठ के ब्रज पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर वीरावती विलाप करती हुई बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करती हुई बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत का बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ था। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत करवा चौथ व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से वह करवा चौथ मनाई जाती और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना भक्तों। इसीलिए करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। प्रेम से बोले करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का स्मरण अवश्य करें। इस मंत्र का जप करते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी सलामती के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके सनातन धर्म के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।